बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th का मैथ साइंस ग्रुप का स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले हम राइट एंगल को देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। यहाँ पे वन एंगल 90 डिग्री का है और आपको पता है कि एक ट्राइंगल पे 3 एंगल्स बनते हैं और तीनों का सम 180 होता है। अगर ये 90 का है तो ये 45 का होगा, ये भी 45। अब ये बेस है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं और इसे एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 का, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये एक रूल है, स्पेसिफिक फिक्स रूल है। और हाइपोटेनस जो है वो 1 का डबल होगा, 1 + 1 2। और ये इसकी ये जो बेस है, जो थर्ड साइड है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास √3 आ जाएगी। इस तरह अगर आपके पास दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, 45 + 45 90 डिग्री और 90 + 90 180 डिग्री, और 45 के सामने वाली साइड 1 होगी। इसी तरह यहाँ भी 45 के सामने वाली साइड 1 होगी और पाइथागोरस थ्योरम से आप थर्ड साइड √2 फाइंड कर लेंगे। जी आप फार्मूला देखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनस के, और टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। कॉसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सिकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूलास हम अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट 30 डिग्री, ये कार्टेशियन प्लेन है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स बार है, ये आपको पता होगा, ये वाई और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये इसका ऑरिजिन है, ओ से स्टार्ट होता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज की पॉजिटिव मेजर होती है, यानी वो इस तरह मूव करता है 0 से 90 180। ये चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर ये एटलीस्ट 30 डिग्री का एंगल ये होगा। आप यहाँ पे मेंशन करें 30 डिग्री, और यहाँ पे ही आप इसकी ट्रायंगल भी साथ बनाएंगे। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये 60 का होगा। अब 30 के सामने वाली साइड 1 होगी और इसके अपोजिट साइड इसका डबल होगी, और नीचे वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी √3, ठीक है। अब टेंजेंट 30, टेंजेंट का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास ये होगा और बेस हमारे पास ये होगी जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस प्लेन पे। इस पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट, cos 2π/3। पाई की वैल्यू पुट करें 180 और 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 120 डिग्री आ जाएगा। अब cos 120 है, 120 का एंगल आपने ड्रॉ करना है। ये 90 और 180 के दरमियान में आएगा, यहाँ पर तकरीबन ये आएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा एंगल 120 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट यानी 180 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल तक पहुंचने के लिए हमें और कितने एंगल चाहिए, कितने डिग्री चाहिए? 60 डिग्री। इसका मतलब है ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसके साथ आप ट्रायंगल बनाएंगे। इसका थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ट्रायंगल जो है वो सही वाज़ेह नज़र आ जाए। ये आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 का है, तो ये फिर डेफिनेटली 30 का होगा। 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, ये एक्स बार है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए ये माइनस आ जाए। ये इसका डबल होता है और ये यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास √3 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला आता है बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला लगाएं बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास आ जाएगा बेस यहाँ पर हमारे पास होगी b और हाइपोटेनस ये होगा 2 और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -1/√3। ये हमारे पास इसका आंसर आ, सॉरी ये बेस बाय हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ये तो p था ना, मैंने लिखा भी हुआ है इधर, ये हाइपोटेनस है, इधर आ जाएगा ये -1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी करेक्शन कर लें। नेक्स्ट आप इसका 8th पार्ट देखें, टेंजेंट -9π है। ये आपके पास नेगेटिव मेजर है, यानी ये क्लॉक वाइज रोटेशन चल रही है, जिस तरह क्लॉक मूव करता है ना उस तरह ये मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव मेजर। ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये पाई है। 180 को रेडियन में पाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं कंप्लीट करती हूँ 1 पाई, ये कंप्लीट होता है। 9 पाई तक जाना है, ये 1 पाई कंप्लीट, देन सेकेंड पाई, थर्ड पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, नाउ 9 पाई। 9 पाई यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका।
जिस तरह आपके पास ऑर्डर पेयर होता है ना, जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर होता है। उसमें फर्स्ट वैल्यू कॉस की होती है और सेकंड जो है वो साइन की है, यानी कॉस एक्स की जगह पर है और साइन जो है वो वाई की जगह पर है, ठीक है। अब कॉस और साइन है, ये एक्स का प्लेन है और कॉस एक्स की जगह पर है, तो इसकी वैल्यू अपने प्लेन पे 1 होगी, और साइन का प्लेन चूँकि वाई है लेकिन वो एक्स पे है इसलिए उसकी 0 होगी। इसी तरह यहाँ पर कॉस एक्स का है, यहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी, और साइन वाई का है उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेन है इसलिए कॉस की वैल्यू -1 होगी और साइन 0। यहाँ पे भी ऐसे होगा, क्योंकि आपका प्लेन चेक करें -9 पाई यहाँ पर ख़त्म हुआ है एक्स बार पे। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास वैल्यू -1 और 0 होगी। आप इसकी वैल्यू पुट करें, साइन -9 पाई डिवाइडेड बाई कॉस -9 पाई, तो साइन पाई की वैल्यू आप पुट करें, ये 0 है और कॉस की वैल्यू है -1, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 9। इसमें देखें कॉस -5 पाई बाई 6 है, पाई की वैल्यू 180 पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा कॉस -150 डिग्री। अब कॉस -150 डिग्री की हमने प्लेन ड्रॉ करना है, ये तकरीबन आ जाएगा 90 और 180 के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, ये हो जाएगा हमारे पास -150 डिग्री। अब इसको 180 तक पहुँचने के लिए और कितने डिग्री चाहिए, 30 डिग्री। इसका मतलब है ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और इस प्लेन जितने चाहिए उसके साथ हम इसका राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो इसकी ये वाली साइड 60 डिग्री की होगी, 30 के अपोजिट 1 होगा, और ये इसका डबल होगा, और जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा √3। अब 30 का एंगल इस प्लेन पे बनाया है, इसका मतलब है ये बेस होगी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बेस होगी, क्योंकि ये हमारे पास ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होगा तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमारे पास नेगेटिव -1 होगा, और ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉस -5 पाई बाई 6 इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। बेस यहाँ पर हमारे पास -√3 है और हाइपोटेनस यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये पार्ट नंबर 11 है, कोटेंजन 7 पाई बाई 6 है, पाई की वैल्यू 180 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कोटेंजन 210 आ जाएगा। ये पॉजिटिव मेजर है इसका, इसलिए इसका ग्राफ जो है, जब प्लेन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 210 यहाँ पर आ जाएगा, 180 और 270 के दरमियान में, ठीक है। अब ये 210 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमें यहाँ से 180 से 270 में जाने के लिए, 210 तो यहाँ तक हो गया ना, अब 210 से आगे जाने के लिए हमें कितने डिग्री चाहिए, 60 डिग्री। इसका मतलब है ये 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री के साथ आप राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लें। यहाँ पर ये 60 का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये डेफिनेटली 30 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 + 30 90 और 90 + 90 180 डिग्री। अब 30 के अपोजिट जो होगा वो 1 होगा, ये नेगेटिव प्लेन है इसलिए ये -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड ये डबल होगा इसका, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है इसलिए ये नेगेटिव होगा, ये भी नीचे की तरफ है ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब 60 ये है, ये हमने ड्रॉ किया तो ये बेस होगी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब कोटेंजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, कोटेंजन 7 पाई बाई 6 ये हमारे पास हो जाएगा। टेंजन का फार्मूला होता है ना P/B, तो कोटेंजन का फार्मूला हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस यहाँ पर हमारे पास -1 है और परपेंडिकुलर हमारे पास -√3 है, दोनों के साथ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√3। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।